एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए एंड बी चैप्टर 6 डी के गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको इन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो हमारा फॉर्मेट क्या है और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक साइड पे ट्रांजैक्शन लिखोगे, एसेट्स के लिए स्पेस ज्यादा छोड़ना, क्योंकि हमारे एसेट्स के अकाउंटिंग हेड ज्यादा होंगे और लाइबिलिटीज के कम। तो जैसे जैसे हम बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, हमारी एसेट इंक्रीज होती जाएगी, तो हम यहाँ पर प्लस करते जाएंगे। ऐसे ही लाइबिलिटीज में जो भी लाइबिलिटी आएगी, आप ऊपर लिखते जाना। अब बिजनेस की शुरुआत की जा रही है 75,000 के कैश और गुड्स का मतलब है स्टॉक। स्टॉक हम 25,000 का लगा रहे हैं। तो 75,000 का कैश और स्टॉक दोनों ही आपकी एसेट है। तो 75,000 कैश और स्टॉक आ गया 25,000। कौन लेकर आ रहा है? ओनर। ओनर अपने बिजनेस को शुरुआत में ये सब कैश और स्टॉक लेकर के शुरू कर रहा है। तो ओनर का पैसा लगा, ओनर का पैसा जब स्टार्टिंग में लगता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब यहाँ पर एक बच्चे का डाउट था, एक स्टूडेंट का, कि हमने यहाँ पर जो स्टॉक लिखा उसे हमने कैपिटल में ऐड किया, लेकिन जब आगे परचेज करते हैं वो तो हम ऐड नहीं करते कैपिटल में। तो समझो, जब हम शुरू में बिजनेस शुरू करते हैं, उस टाइम पर ओनर जो भी सामान लेकर आता है, कैश या इन काइंड जो भी एसेट लेकर आता है, कोई बिल्डिंग बिल्डिंग में बिजनेस शुरू करता है, बिल्डिंग परचेज करता है, स्टॉक खरीदता है, तो वो शुरुआत में बिजनेस शुरू करने के लिए अपना जो भी एसेट लगाएगा, वो सारी उसकी कैपिटल है। आगे जब वो परचेज करता है स्टॉक, उस स्टॉक को खरीदने के लिए या तो वो ऑलरेडी जो कैश है उसके पास, उसी को यूज करेगा। तो ये कैश किसने लगाया हुआ है? ओनर ने ही लगाया हुआ है ना। उसी के कैश को तो हम यूज कर रहे हैं, तो दोबारा से ऐड नहीं करोगे आप कैपिटल में। अगर वो सामान आपने खरीदते हुए ओनर ने दोबारा से कुछ और अपना पैसा लगाया, तब आप यहाँ पर कैपिटल में एडिशन दिखाओगे और स्टॉक में एडिशन दिखाओगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे, जैसे जैसे और एडवांस्ड लेवल की ट्रांजैक्शंस आएंगी, आपके डाउट्स और क्लियर होते जाएंगे। तो अभी हमारी ये ट्रांजैक्शन हो गई। इक्वेशन में देखो, दोनों साइड का टोटल आपका मैच करना चाहिए। एसेट्स हमारी 1 लाख की हो गई और लाइबिलिटीज भी हमारी 1 लाख की हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, आपने 2,000 का रेंट की पेमेंट की। रेंट की पेमेंट कर रहे हो मतलब 2,000 का खर्चा हो गया, 2,000 आपके माइनस हो गए, एसेट गई 2,000 की। अब ये खर्चा है, खर्चा कौन बियर करेगा? ओनर बिजनेस चला रहा है, तो ओनर के पास ही खर्चा, नुकसान, फायदा, इनकम सब उसकी है। तो आप 2,000 का नुकसान, खर्चा उसी की कैपिटल में से माइनस करोगे। तो इक्वेशन क्या बनी? अब आपका कैश 73,000, स्टॉक 25,000 और 98,000 की कैपिटल रह गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने सामान खरीदा, स्टॉक खरीदा, गुड्स खरीदे 30,000 कैश में और क्रेडिट उधार पर 44,000 के। पहले देखो स्टॉक आपने टोटल खरीदा कितना? हमने 30,000 जमा 44,000 मतलब कि 74,000 का स्टॉक खरीदा। इस 74,000 के स्टॉक को खरीदने के लिए 30,000 की पेमेंट कर दी। पेमेंट कर रहे हो मतलब 30,000 का कैश आपका माइनस हो गया। बाकी बचे 44,000 जो कि आपने पेमेंट नहीं की, और आपने जिससे सामान उधार पर खरीदा, वो आपका क्या बन जाता है? क्रेडिटर। वो आपकी लाइबिलिटी है जिससे आपको पेमेंट करनी है। तो 44,000 आपने पेमेंट नहीं की, तो ये क्रेडिटर आपके ऐड हो गए, इसको आपको पेमेंट करनी है। तो दोनों साइड का नेट इंपैक्ट देखो। 74,000 की एसेट के लिए 30,000 की एसेट कम हुई और 44,000 की लाइबिलिटी बढ़ गई। नेट इंपैक्ट आया, 44,000 से एसेट बढ़ी, 44,000 से लाइबिलिटी बढ़ी। तो इक्वेशन में 43,000 का कैश, 99,000 का स्टॉक, 44,000 के क्रेडिटर्स, 98,000 की कैपिटल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, आपने कुछ सामान बेचा। कितने रुपए का था वो? 50,000 का सामान था, स्टॉक था, जिसे आपने बेच दिया। कैसे? 25% प्रॉफिट के साथ। आप बिजनेस कर रहे हो, ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हो, कमाने के लिए कर रहे हो। तो स्टॉक हमने 50,000 में जो खरीदा था, उसको 25% प्रॉफिट ऐड करके बेच दिया। तो 50,000 का 25% प्रॉफिट 12,500 होगा। हमने इसको 62,000
500 में बेच दिया, 50,000 के सामान को 62,500 में बेच दिया, जिसमें से 27,500 रुपए तो हमको मिल गए कैश, बाकी बचा 35,000, अभी पेमेंट नहीं मिली। तो जब आपने सामान उधार में बेचा, पेमेंट नहीं मिली, तो वो आपका क्या बन गया? डेटर बन गया। तो अब इक्वेशन क्या बनी? 27,500 रुपए क्या आपका कैश बढ़ गया, एसेट आ गई। इस सेल में 50,000 का स्टॉक आपका चला गया, माइनस हो जाएगा। नए डेटर्स आ गए आपके, नई एसेट आ गई जिससे पेमेंट आपको लेनी है 35,000, और जो आपने स्टॉक बेचा 50,000 का 62,500 में, 12,500 का आपको प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड होगा, ओनर का है, ओनर की कैपिटल में ऐड कर दो। तो दोनों साइड का नेट इंपैक्ट देखो क्या आएगा, 12,500 ही आएगा। 50,000 का स्टॉक गया और 62,500 से ये दोनों एसेट बढ़ी। तो यहाँ पर एक एसेट घट रही है और दो एसेट बढ़ रही है, और यहाँ पर लाइबिलिटी कैपिटल साइड भी इंक्रीज हो रही है। इक्वेशन क्या आ गई? 70,500 का कैश, 49,000 का स्टॉक, 35,000 के डेटर्स, 44,000 के क्रेडिटर्स, कैपिटल 1,10,500 रुपए की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, अब यहाँ पर मोटरसाइकिल खरीदी 20,000 की, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज लिखा है, इसका मतलब क्या है? ओनर ने अपने यूज के लिए लिया है। ओनर जब अपने यूज के लिए कोई खर्चा करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान खरीदता है, वो उसका क्या हो जाता है? ड्रॉइंग्स हो जाता है, चाहे वो कैश हो, स्टॉक हो, या कोई और एसेट खरीद रहा है, तो वो आपकी ड्राइंग से। यहाँ मोटरसाइकिल हमारे बिजनेस में एसेट नहीं आएगी, उसे यहाँ पर एडिशन नहीं दिखाओगे। एक तरह से मान लो उसने बिजनेस से 20,000 रुपए निकाल लिए और उससे अपने लिए मोटरसाइकिल खरीदी, तो हमारा तो 20,000 रुपए की एसेट कम हो गई, कैश चला गया। अब ये 20,000 रुपए कौन ले रहा है? ओनर ले रहा है। ओनर अपने आप अपने पर्सनल यूज के लिए 20,000 रुपए निकाल रहा है, तो 20,000 रुपए उसकी कैपिटल में से ही माइनस करोगे। ओनर को रिप्रेजेंट उसकी कैपिटल कर रही है, तो ओनर अपने यूज के लिए निकाल रहा है, तो ओनर की कैपिटल में से ही माइनस करो 20,000 रुपए। तो 20,000 का कैश माइनस 20,000 की कैपिटल, और फाइनल इक्वेशन हो गई 50,500 कैश, 49,000 का स्टॉक, 35,000 के डेटर्स, 44,000 के क्रेडिटर्स, 90,500 की कैपिटल। पार्ट ए कंप्लीट। पार्ट बी में देखो आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए, अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाओ और साथ में बैलेंस शीट भी। कैसे करोगे? फॉर्मेट हमारा तैयार है। उस फॉर्मेट में आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जहां पर आपने बिजनेस शुरू किया 1.5 लाख के कैश के साथ। रघु ने बिजनेस शुरू किया 1.5 लाख के कैश के साथ, तो कैश एसेट आ गई। किसने लगाया? ओनर ने। ओनर का पैसा है तो ये कैपिटल हो जाएगी 1.5 लाख की। पैसा आ रहा है और साथ में कैपिटल भी है, तो इक्वेशन आपकी 1.5 लाख कैश और 1.5 लाख कैपिटल। हर ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट होगा, एसेट भी आएगी और लाइबिलिटी साइड भी आएगी। डबल इम्पैक्ट होगा, एक चीज आएगी तो एक चीज जाएगी, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी। करेक्ट? तो आपने सामान खरीदा, बॉट गुड्स, स्टॉक खरीदा, कैश में 80,000, उधार में 40,000, टोटल स्टॉक कितना हो गया? 1,20,000 का आपने स्टॉक खरीदा। 1,20,000 की एसेट आपकी बढ़ गई, स्टॉक बढ़ गया, लेकिन आपने इसकी पेमेंट 80,000 कर दी। 80,000 से आपका कैश का बैलेंस माइनस हो गया, आपने पेमेंट कर दी, 80,000 कम हो गए। बाकी बचा 40,000 जिसकी पेमेंट आपने नहीं की, उधार में सामान खरीदा, तो वो आपका क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। तो क्रेडिटर, अब आपकी नई लाइबिलिटी ऐड हो गई, 40,000 यहाँ पर क्रेडिटर में शो करो। तो 1,20,000 की एसेट के लिए 80,000 की आपकी एसेट कम हो गई और 40,000 की लाइबिलिटी बढ़ गई। तो इक्वेशन क्या बनी? 70,000 का कैश रह गया, 1,20,000 का स्टॉक, और 40,000 की नई लाइबिलिटी आ गई, 40,000 के क्रेडिटर्स, 1.5 लाख की कैपिटल। दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। चलो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, आपने सामान बेचा। 75,000 का आपने जो सामान बेचा था, उसमें आपने 33.33%, वन थर्ड प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो 75,000 का वन थर्ड प्रॉफिट कितना होगा? 33.33% कितना होगा? 25,000। तो 25,000 का प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया, तो इसका मतलब 75,000 के स्टॉक को हमने 1 लाख रुपए में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि इसकी हाफ पेमेंट हमें कैश में मिल गई, तो 1 लाख का हाफ 50,000 हमें मिल गया, बाकी बचा 50,000 जो कि हमें नहीं मिला। तो हमने सामान उधार पे बेचा, हमें अभी पेमेंट नहीं मिली, तो वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। एसेट कौन सी? डेटर, वो हमारे डेटर्स बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो क्या इक्वेशन बनेगी आपकी।
75,000 के स्टॉक को आपने बेच दिया, 75,000 का स्टॉक माइनस हो गया। बेचा तो हमें कैश मिला, कैश इंक्रीज हो गया 50,000 से, और एक नई एसेट बन गई डेटर्स की 50,000 की, जो कि हमें पेमेंट उससे लेनी है। साथ में हमने 75,000 के स्टॉक को प्रॉफिट के साथ बेचा है। 25,000 का प्रॉफिट है जो कि कैपिटल में ऐड होगा। ओनर की कैपिटल में ऐड करो 25,000, तो दोनों साइड का नेट इंपैक्ट देख लो, 25,000 ही आ रहा है। 25,000 से आपकी एसेट बढ़ी और 25,000 से ही आपकी कैपिटल बढ़ी। 1,20,000 कैश, 45,000 का स्टॉक, 50,000 के डेटर्स, 40,000 के क्रेडिटर्स, 1,75,000 की कैपिटल रहेगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, आपने अब सामान फिर से बेचा, 10,000 रुपए का सामान बेचा 12,000 में। ये आपने उधार में बेचा है, तो 10,000 का सामान बेच रहे हो तो 10,000 का स्टॉक माइनस हो गया। कितने में बेचा? 12,000 में। तो 12,000 के आपके डेटर्स इंक्रीज हो गए। आपने सामान उधार में बेचा है, पेमेंट नहीं मिली, कैश में नहीं लिखोगे आप, डेटर बन गया वो आपका, तो डेटर 12,000 के हो गए। अब इसको बेचने पर 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 2,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दो। तो नेट इंपैक्ट 2-2,000 का ही दोनों साइड से इंक्रीज हुआ। 1,20,000 कैश, 35,000 का स्टॉक, 62,000 के डेटर्स, 40,000 के क्रेडिटर्स और 1,70,000 की कैपिटल। इसके बाद आपने कुछ खर्चा किया, रेंट की पेमेंट की 2,000 और सैलरी की पेमेंट की 4,000। ये दोनों ही आपके खर्चे हैं और आपने पेमेंट कर दी। 6,000 की पेमेंट कर रहे हो तो 6,000 से कैश माइनस हो गया, और ये खर्चा है 6,000 का खर्चा। कौन बियर करेगा? ओनर। तो ओनर की कैपिटल में से माइनस कर दो 6,000, उस वही बियर करेगा। 6,000 रुपए इसकी कैपिटल में से माइनस हो गए, तो इक्वेशन क्या बनी? 1,14,000 का कैश, 35,000 का स्टॉक, 62,000 का डेटर, 40,000 के क्रेडिटर, 1,71,000 की कैपिटल। लास्ट ट्रांजेक्शन, आपने 20,000 के स्टॉक को 18,500 रुपए में बेचा और कैश में बेचा है। अब 20,000 का स्टॉक आपका एसेट चली गई, आपने बेचा तो एसेट चली गई, कम हो गई, स्टॉक माइनस कर दो। इस बार आपने इस स्टॉक को 20,000 वाले स्टॉक को 18,500 में बेचा है। जितने में खरीदा था उससे कम प्राइस पे बेच रहे हो, तो वो क्या होगा? आपको नुकसान होगा। पेमेंट आपको मिल गई है तो 18,500 रुपए तो आपका कैश बढ़ जाएगा, चाहे नुकसान हुआ चाहे फायदा हुआ। जो पेमेंट आपको मिल रही है उतना ही आप प्लस करोगे। 18,500 रुपए कैश प्लस करो, और इस ट्रांजेक्शन में, इस सेल में आपको नुकसान हो रहा है 1,500 रुपए, तो ये नुकसान किसके पास जाएगा? ओनर के पास। तो ओनर की कैपिटल में से ही माइनस करो 1,500 रुपए लॉस। फाइनल इक्वेशन, 1,32,500 कैश, 15,000 का स्टॉक, 62,000 के डेटर्स, 40,000 के क्रेडिटर्स और 1,69,500 की कैपिटल। ये फाइनल इक्वेशन जो आई है, अब इसको हमें बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है। लाइबिलिटी साइड पर आपके क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स 40,000 और 1,69,500 की कैपिटल। एसेट्स में आपकी कैश 1,32,500, स्टॉक 15,000, डेटर्स 62,000। बैलेंस शीट का मतलब क्या है? आपका दोनों साइड का बैलेंस होना चाहिए, दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। अगर लाइबिलिटी और एसेट साइड का टोटल आपका सेम आ रहा है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट किया है। आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए, आप डिजर्व करते हो। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब तो कॉन्सेप्ट आपको इजी लगने लगा होगा, झट से सॉल्व हो जाता होगा, डिफिकल्टी की तो कोई बात ही नहीं रही। डाउट या कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।